आज का हमारा टॉपिक क्या है? इससे पहले हमने एक मीटिंग ली थी जिसमें मैंने पूरा आपको इनविटेशन के बारे में बताया था। आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा क्लोजिंग के बारे में। हमारा टॉपिक क्या है? हम इस मीटिंग में क्लोजिंग के मेन जो पॉइंट होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमारी मतलब क्लोजिंग 249 की क्या होती है, उसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट क्या है वो प्रोवाइड करूंगी मैं आपको। ठीक है। एंड देन उसके बाद मॉक कॉल्स भी कर लेंगे अगर टाइम वगैरह बचता है तो। ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है मैं मॉक कॉल करवा दूंगी, आप लोग सुन लोगे, उसके बाद जब तक लिखोगे नहीं आप इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। ठीक है। करें स्टार्ट। कॉपी पेन है सबके पास? माइत्री, आप अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो रीजन आप मेरे को बता दीजिए, वरना मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। चलो, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्लोजिंग होती क्या है, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। क्लोजिंग सिंपल अपनी भाषा में बताओ। कोई बंदा गाड़ी खरीदने जा रहा है तो बस वो गाड़ी को देखते क्या पैसे दे के आ जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। कोई हमें गाड़ी पसंद आ गई, हम पूछेंगे इसमें क्या क्या फीचर है भाई, किस ईयर में बनी थी, कब तक चलेगी, कौन सा पेट्रोल वाली है डीजल वाली है, क्या क्या फीचर्स है। ठीक है। गैस सीएनजी में है या फिर मतलब ये सारी फीचर्स हम पूछेंगे। उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, चला के देखेंगे, मजे आएगी, बढ़िया लगेगी तो हम पेमेंट करेंगे। जब किसी भी चीज के लिए कोई भी पर्सन पेमेंट करता है, गुड्स या सर्विस के लिए, किसी सामान के लिए कोई बंदा पेमेंट कर रहा है या किसी सर्विस जो उसे प्रोवाइड हुई है उसके लिए कोई बंदा पेमेंट कर रहा है, उसे बोलते हैं क्लोजिंग। एट द एंड रिजल्ट आपके पास जब आपके पॉकेट में पैसा आता है, दैट इज क्लोजिंग। ठीक है। क्लोजिंग समझ आया क्लोजिंग क्या होती है? सबसे पहले हमने क्लोजिंग सीखी, मेन इसका मतलब होता क्या है। अब हम क्या करते हैं, हम किस फील्ड में है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में क्लोजिंग क्या होती है अब हम वो सीखेंगे। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं, मेरे प्रोस्पेक्ट के पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो नहीं कर सकता, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। मैं आपको एक लाइन बताऊं, प्रोस्पेक्ट के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास माइंडसेट की कमी है। उसका वो माइंडसेट बना नहीं है कि आपको वो पैसे दे। ठीक है। तो एक लाइन है, प्रोस्पेक्ट लैक माइंडसेट नॉट मनी, यानी कि प्रोस्पेक्ट जो आपके पर्सन है, जो आपके चल रहे हैं, उनके पास माइंडसेट कहीं ना कहीं वो बिजनेस वाला नहीं बना, दैट्स वाई वो आपके साथ क्लोज नहीं होना चाहते हैं। मनी की प्रॉब्लम हर किसी को आती है, बट ऐसा नहीं है कि वो अरेंज नहीं कर सकते। आपको भी बताए हमारे पास भी नहीं थे, बट हम सब यहाँ बैठे हैं कैसे, अरेंज करके ना। बट हमारा क्या था, माइंडसेट था। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अब क्लोजिंग के बेसिक मेन मेन पॉइंट बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद हम 249 की क्लोजिंग पे चलेंगे। मेन मतलब ये जो पॉइंट बता रही हूँ ना, ये 7,000 की क्लोजिंग में भी, इनिशियल में भी काम आते हैं, 2 CCK में भी काम आते हैं, 249 में भी आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक ब्रह्मास्त्र है, अगर ये नहीं है तो बंदा क्लोज नहीं होगा आपके साथ। दैट इज, बता दूं, नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज नीड आइडेंटिफिकेशन? क्या होती है नीड आइडेंटिफिकेशन? आप अगले पर्सन को चाहते हैं आपके बिजनेस में आए, बट आपको ये नहीं पता वो करना क्यों चाहता है। वो करना क्यों चाहता है, उसकी नीड क्या है, जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा वो आपके साथ नहीं आएगा। नीड आइडेंटिफिकेशन और अगले पर्सन की वाई जब क्लियर होगी ना, तब आएगा। जब आप बस इस पॉइंट को बहुत अपना बेस्ट बना के चलना, देखना आपकी क्लोजिंग कितनी होती है। वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला ब्रह्मास्त्र। ठीक है। पर्सन की वाई और नीड हमें क्लियर करनी है। अब हम बात करेंगे मैम कैसे वाई क्लियर करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि उसे करना क्यों है। तो वैसे तो ये अगर मैं पूरा डिटेल में बताने लगी तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। इस महीने हमारी अच्छी खासी मीटिंग है, उसमें मैंने ये टॉपिक रख रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताऊंगी कैसे नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहला पॉइंट, रिलेशन बिल्डिंग। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड कीजिए, वो खुद बता देगा क्यों करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है इसलिए वो करना चाहता है। नीड आइडेंटिफिकेशन के नीचे 3 पॉइंट आते हैं। पहला, रिलेशन बिल्डिंग। अगले पर्सन के साथ आपका रिलेशन बढ़िया होना चाहिए, वो आपको खुद बता देगा कि उसे करना क्यों है। दूसरा पॉइंट, रिलेशन बिल्ड कैसे होगा? स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग, कौन सी स्टोरी टेलिंग?
आप अगर अगले प्रोस्पेक्ट के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो स्टोरी टेलिंग से करो। आप अपनी स्टोरी बताओ कि आपने क्यों शुरू किया, आपकी क्या वाय है। जब आप अपनी बताओगे ना और उससे पूछोगे आप बताओ आप क्यों करना चाहते हो, वो खुल के अपनी बताएगा। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हमने पूरा एक टॉपिक, एक मीटिंग लेंगे आगे जाके। ठीक है, आप अपनी वाय बताओ, वो अपनी वाय बताएंगे। और फैक्ट के साथ सारी चीजें बताया करो, बिना फैक्ट के साथ सारी चीज मत बताया करो। मतलब बस ऐसे हवा में चीज छोड़ने के काम मत किया करो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ लोग इंसेंटिव बताते हैं कि चेयरमैन बोनस होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है बता रहे हो, बट उन्हें दिखाओ भी फैक्ट के साथ। अगला पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट, अगला पॉइंट है ट्रस्ट। कोई पर्सन आपके साथ क्यों, भैया आपको पैसे क्यों देगा जब वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता। मैं जिनके सर को पैसे दे देती, मतलब दिए तो नहीं, हमारे वॉलेट में होता है, हम क्यों परचेज करें कुछ भी, कुछ सामान हम क्यों लें जब हमें ट्रस्ट ही नहीं है। आज के टाइम में अगर आप किसी को ये बोलोगे नहीं मेरे पे विश्वास कर, मैं तेरे साथ गलत नहीं करूंगी, बेशक फ्रॉड है बट मैं फ्रॉड नहीं हूं, क्यों माने भाई। ये फ्रॉड करने वाले यही तो लाइनें यूज करते हैं। हमें एक लाइन मैं बता देती हूँ, मैग्नेट मार्केटिंग करनी है ना कि च्युइंगम मार्केटिंग। ठीक है, मैग्नेट मार्केटिंग जैसे चुंबक होता है वो अट्रैक्ट करता है, वैसे हमें पर्सनैलिटी बनना है कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके। वो पर्सनैलिटी बनो, लोग आपके साथ खुद ज्वाइन होंगे। ठीक है, अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, हमें ये ऐसी बहुत चीप लाइनें नहीं बोलनी है कि भाई नहीं मैं बिल्कुल तेरे साथ फ्रॉड नहीं करूंगी, मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो भगवान में विश्वास करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमें फैक्ट दिखाने हैं। फैक्ट कौन से, इंस्टाग्राम आईडी, गवर्नमेंट प्रूफ जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वीडियो कॉल पे आओ, वीडियो कॉल पे आके स्क्रीन शेयर करके उसे ग्रुप्स दिखाओ कि ये हमारे ग्रुप है, देखो कितने सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, इनकी क्या क्या अचीवमेंट है, रोजाना कितने सारे लोग एक्टिव रहते हैं। आप फैक्ट दिखाओगे ना, ये बोलने की जरूरत अगला बंदा करेगा ही नहीं कि मैम ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा। और एक और चीज देख लो, आपका प्रोस्पेक्ट कौन सी स्टेट से है, जाके गूगल पे सर्च करो इस स्टेट में फॉरएवर का आरडी ऑफिस कहाँ है, उसे बता दो प्रॉपर एड्रेस कि भाई तू विजिट भी कर ले। ये खुद से बताओ, उसकी तरफ से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि जब आप बता रहे हो, अपनी तरफ से खुद से ये सारी चीजें क्लियर करोगे तब जाके एट द एंड क्या होगी हमारी क्लोजिंग। ठीक है, अगला पॉइंट काफी इंटरेस्टेड है एंड मतलब मैंने भी नई ही चीज ये सीखी है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। साइकोलॉजिक फैक्ट है ये, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को 4 से 5 बार उसके ही मुंह से हाँ बुलवाते हो तो साइकोलॉजिक परसेंट 90% चांस है कि वो आपके साथ करेगा। मतलब आप क्वेश्चन ऐसे पूछो उनसे जिससे वो यस बोले। अगर एक पर्सन, आप मान के चलो सवाल जवाब हो रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू पेपर आपको मिला है, उसमें एमसीक्यू है 10, जिसमें से मान के चलो 7 का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, सी पे टिक करते गए, बट फ्लो फ्लो में क्या हुआ, अगले 2 भी हमने टिक कर दिए सी पे ही, ऐसे होता है ना। जस्ट यही साइकोलॉजिक फैक्ट हमें यूज करना है, जब आप 4 से 5 बार अपने अगले प्रोस्पेक्ट से हाँ बुलवा दोगे तो वहां पर वो प्रोस्पेक्ट चांसेस 90% ज्वाइन विद यू। कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बस क्वेश्चन आंसर करने लग जाओ, सारे क्वेश्चन एक बार पूछो। शुरुआत से होता है ये, कई एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया, अगली कॉल पे जैसे कि क्वेश्चन क्या है पहला, मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल से आपको समझ आएगा। क्या आप अपने करियर को लेके सीरियस हो, क्या बोलेगा अगला, ये ऐसे ही तो बोलेगा, नो थोड़ी ना बोलेगा। क्या अपने करियर को लेके आप सीरियस हो, हाँ जी मैम सीरियस है। बट ऐसा नहीं है कि बस सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ एक ही बार में पूछ लो। ठीक है, फॉलो अप लेते टाइम पूछ लो, कुछ कुछ क्लोजिंग के टाइम, कुछ डाउट सेशन के बाद, इस तरीके से रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, क्या इस बिजनेस से, क्या लगता है आपको इस बिजनेस से आपका करियर बिल्ड हो सकता है, क्या बोलेगा, यस। जो उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है ना, वो खुद ही अपनी जुबान से क्लियर करता जा रहा है। और अगर यहाँ पर उसे कुछ डाउट है तो वो आपको बता देगा, और पता चल जाएगा तो बढ़िया बात है, वरना बाद में आके फिर क्लोजिंग के टाइम दिक्कत आएगी। ठीक है, तीसरी क्या इसमें क्वेश्चन है, वो चीज जो आप चाहते हो, क्या लगता है इस बिजनेस से आपको मिल जाएगी, वो चीज जो आपने सोची है इन फ्यूचर अर्न करने की, या फिर ऐसा लाइफस्टाइल XYZ कुछ भी, क्या लगता है इस बिजनेस से हो सकता है वो, क्या बोलेगा, यस, क्या बोलेगा, यस।
क्या लगता है वो चीज आपको मिल जाएगी जो आप सोच रहे हो? अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्या लगता है आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी? इस बिजनेस से आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी? कम्युनिकेशन हो गया, या फिर एक्सवाइजेड कुछ भी, पर्सनल ब्रांडिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप। ये तो वैसे ऑप्शन नहीं देने, जस्ट क्वेश्चन पूछना है। क्या लगता है इस बिजनेस से स्टार्ट करने से आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाएंगी? बोलेगा यस। क्या लगता है आपको, आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ आप यहाँ पर अच्छे से काम करके इनकम अर्न कर पाओगे? क्या बोलेगा? यस। ये क्वेश्चन पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर पर्सन हाउसवाइफ है तो पूछो क्या लगता है भैया, आप तो हाउसवाइफ हो, पूरा दिन काम करते हो, फिर भी काम करने के बाद 3 से 4 घंटे देने के बाद अच्छे से इनकम कर पाओगे? क्या बोलेंगे? यस। क्योंकि आखिर में पर्सन को क्या डाउट होता है, मेरे पास तो काम बहुत है, या फिर मैं तो जॉब पर्सन हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कर पाई नहीं कर पाई। अब उसने अपनी जुबानी खुद बोलना है, तो वो खुद पे तो डाउट नहीं करेगा ना। ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हमें यूज करना है यहाँ पर कि 4 से 5 बार पर्सन को हाँ बुलवाने। ये मैंने एग्जांपल दिया है, इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगला पॉइंट है वैल्यू ओवर प्राइस। वैल्यू से ज्यादा नहीं, वैल्यू ओवर प्राइस लिखो। मतलब पैसे से ज्यादा आप उन्हें वैल्यू दोगे जब उसे पैसा छोटा लगेगा और आपको वो क्लोज हो जाएगा। वैल्यू ओवर प्राइस। अब एक चीज बताओ, सच सच बताना, जब आपके अपलाइन ने अगर शुरुआत में आपको बता दिया होता यहाँ तो 2CC करनी है और वो 40,000 की होती है, या हम यहाँ पर बैठे हम में से कोई ज्वाइन होता? नहीं होता। नहीं होता ना। रीजन, हमें पैसे दिख रहे हैं, हमें नहीं पता था कि फॉरएवर क्या है, क्या मिलेगा, क्या कुछ है, इसलिए। तो बस वही चीजें हैं यहाँ पर। इस जो पॉइंट का मतलब यही है, वैल्यू ओवर प्राइस। मतलब आप उसे इतनी नॉलेज दे दो, इतनी वैल्यू दे दो कि उसे पैसा वो छोटा लगे। ठीक है। तब जाके वो पर्सन क्लोज होता है। बट उसे अगर पैसा बड़ा लग रहा है, मतलब आपने उसे वैल्यू ही अच्छे से नहीं दी है, उसका वाई या फिर नीड आइडेंटिफिकेशन या रिलेशन बिल्डिंग या ट्रस्ट वगैरह क्लियर ही नहीं है, इस पॉइंट से वो लैक करता है। अगला पॉइंट, अर्जेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक इनमें से कुछ कर लेना ऊपर वालों में से, और आपने अर्जेंसी नहीं बनाई तो कुछ नहीं होने वाला। अर्जेंसी का मतलब डेडलाइन। एक अपने प्रोस्पेक्ट को आपको डेडलाइन देनी है कि भाई तुझे करना है तो यहां तक कर, उसके बाद नहीं होने वाला। अर्जेंसी कैसे बनाते हैं? अर्जेंसी ऐसे बनाते हैं कि आप, मतलब हाइप भी इसी में आती है वैसे अर्जेंसी में। आप उसको मतलब आगे जो चीज देने वाले उसकी इतनी अच्छे से हाइप क्रिएट कर दो कि उसे लगे कि या अगर मैंने ये चीज लूज कर दी ना, छोड़ दी, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मेरे को मिल गई तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है। अब अर्जेंसी वैसे कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगी, मॉक कॉल जो करूंगी अलग अलग तरीके से होते हैं। 7,000 के करते हैं तो अलग अर्जेंसी सीट वगैरह की दिखाते हैं, लिस्ट वगैरह से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ठीक है। अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है, बेशक आप 249 की क्लोजिंग क्यों ना कर रहे हो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा जब तक आप उसे पर्सनल अश्योरिटी नहीं दोगे। अगला पॉइंट है पर्सनल अश्योरिटी। पर्सनल अश्योरिटी का मतलब क्या है? खुद का सपोर्ट दिखाओ उसे। आपको पता है हमारे ग्रुप का फाउंडर कौन है अचीवर क्लब का? कृष्ण अरोरा सर। क्या बोलते हैं वो? मैं साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। एक छोटी सी लाइन है, 3 4 अक्षर बोलते हैं, बट उसका मतलब, उनका जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है। ठीक है। अगर मेरे साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो रहा है या फिर आपके साथ भी हो रहा है, तो आप जस्ट एक चीज किया करो। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये दिखावा करने के लिए बोलने वाली चीज नहीं है। आपके इंटेंशन भी क्लियर होने चाहिए। अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पे आउट आपको रेडी करवाना है। बस ऐसे ही हवा में मत बोलना कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं, और जब वो कर ले उसके बाद आप गायब। ऐसी चीज बिल्कुल भी बढ़िया ना तो लगती है और ना अच्छी चीजें हैं। ठीक है। पर्सनल एश्योरिटी कैसे देनी है कि चलो ठीक है, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पर ही हूँ, अभी भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूंगी। दोनों मिलकर आगे अर्न करेंगे, अच्छा खासा बिजनेस डेवलप करेंगे। आगे भी टेंशन मत लेना। जस्ट छोटी सी लाइन बोली, क्योंकि आज के टाइम में ना लोगों के पास बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो ये बोलते हैं कि तू कर मैं साथ हूँ। बहुत कम, एक दो मिल जाएंगे, वो भी फैमिली में। ठीक है। तो अगर अगला पर्सन किसी अननोन पर्सन के साथ ज्वाइन हो रहा है, वो भी आज से पहले उसे पता नहीं कुछ,
तो एक तो डर रहता है, पर पर्सनल एश्योरिटी बहुत अच्छे से काम करती है, इसे यूज किया करो। तो ये मेन पॉइंट थे जो हमारी हर एक क्लोजिंग में काम आएंगे, चाहे वो 7,000 की हो, 2cc की हो, या 249 की हो। अब 249 की क्लोजिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें भी कुछ पॉइंट ध्यान रखना। जब भी 249 की या कौन सी भी क्लोजिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात करना है। ऐसा नहीं कि उसे तो पैसों को पता चल गया, मैं कैसे पैसे मांगू। आप कुछ फ्रॉड थोड़ी ना कर रहे हो, आपने उसे बिजनेस समझाया। अब क्लोजिंग की बारी है, इस टाइम तो आपकी आवाज और एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप आवाज हड़करा रही है, मतलब हेजिटेट हो रही है, क्या वो आपके साथ करेगा? आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप खुद हेजिटेट हो रहे हो, आप उसे क्या बोलोगे कि मैं तेरा करा दूंगी? नहीं बोल सकते। ठीक है। और ज्यादा लंबी हमें 249 की क्लोजिंग नहीं करनी होती है कि आधे घंटे तक कॉल पे ही लगे रहें। ठीक है, लंबी नहीं खींचनी है, बार बार ये नहीं पूछना है और डाउट बताओ और क्या है, और प्रोफेशनल तरीके से करनी है। अब स्क्रिप्ट मैं आपको बता रही हूँ, लिख लीजिए कि मैं 249 की क्लोजिंग कैसे करती हूँ। सबसे पहले अगला पर्सन वीडियो देख लेता है तो उसका मैसेज आता है कि हाँ जी मैम मैंने वॉच कर ली है, या तो ये आता है, या ये आता है कि हाँ जी मैंने वॉच कर ली है और मैं रेडी हूँ स्टार्ट करने के लिए। दोनों में से कोई भी मैसेज आए। मैसेज आने के बाद जस्ट उन्हें एक मैसेज लिख दो, वेट अभी मैं दूसरे कॉल पे हूँ, मैं आपको 5 या 10 मिनट में कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं है अगले पर्सन का मैसेज आए कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ और आपने जब भी मिला लिया, आपकी वैल्यू अथॉरिटी नहीं बनेगी। उन्हें लगेगा कि आपको तो मतलब वेले बैठे हो, मेरे मैसेज का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। और ध्यान देना, 249 हम जस्ट क्लोज कराते हैं पर्सन को ट्रेनिंग वगैरह के लिए। 249 से हमें कोई सीसी का प्रॉफिट नहीं होता है, जस्ट आपका लीड वगैरह का खर्चा निकल जाता है। ठीक है। तो वीडियो देख लिया, अगले ने मैसेज कर दिया, तो क्या बोलोगे मैसेज में? मैसेज में लिख के बोलना है, वॉइस नोट में नहीं बोलना है, ये लिख के बोलना है कि वेट मैं आपको 5 से 10 मिनट में कॉल करती हूँ, अभी मैं दूसरे कॉल पे हूँ या फिर अभी मैं बिजी हूँ। ठीक है। अब 5 से 10 मिनट में कॉल करो अपने साइड से, क्योंकि आपने बता दिया उसे टाइम, तो वो कॉल उठाएगा। कुछ परसेंट ऐसा है नहीं उठाए, नहीं उठाए तो क्या करना है, इसमें दो हो सकते हैं, या तो कॉल उठाएगा या तो नहीं उठाएगा। अगर उठा लेता है तो बताऊंगी पहले, बट नहीं उठाता है तो हमें क्या करना है। अगर कॉल अगला पर्सन नहीं उठा रहा है तो उसे एक वॉइस नोट डाल दो, यहाँ पर लिखना नहीं है, वॉइस नोट डाल दो। क्या डालोगे वॉइस नोट में? कि हाँ जी तान्या, मैंने आपको कॉल किया था, 5 से 10 मिनट का टाइम मैंने आपको बोला था, मैं बिजी थी, अभी मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने आपको कॉल किया, तो आप ना मेरे को कॉल बैक कर लीजिए। आई थिंक आप कहीं ना कहीं बिजी होगे, आपके कोई डाउट वगैरह रहेंगे, क्लियर करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास सीट लिमिटेड है और मेरे को इस टाइम तक लिस्ट वगैरह बना के सर के पास भेजनी है। इतना बोलो वॉइस नोट। ठीक है। कि अपना बता दो, थोड़ा बिजी शो करा दो। ठीक है। और बता दो इस टाइम तक कॉल करने ना, लिस्ट वगैरह बना के भेजनी है। बाकी कोई प्रॉब्लम है, अभी बिजी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन भी दे सकते हो कि या तो इस टाइम कॉल कर लेना या तो इस टाइम कॉल कर लेना। ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट में आता है। अगर किसी पर्सन को आप ये बोल रहे हो कि इस टाइम कॉल कर लेना, हो सकता है वो उस टाइम ना करे, बट आप दो ऑप्शन दे रहे हो, या तो 6 बजे कॉल कर लेना या तो 7 बजे। मतलब हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है, कुछ कपड़े लेने जाते हैं, दुकानदार क्या बोलता है, ये वाला सूट दूं या ये वाला सूट दूं, ये वाला टॉप दूं आपको या ये वाला दूं? वो ये नहीं बोलता है कि यही लो, ये वाला लोगे। ये बोलता है क्या, वो आपको ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन में से एक चूज करना ही पड़ता है। ठीक है। तो बस वही चीज है, यहाँ पर भी हम ऑप्शन दे रहे हैं, या तो इस टाइम कॉल कर लेना या इस टाइम, बाकी उस आगे में बिजी वगैरह रहूंगा। सिंपल। ठीक है। अब अगर वो कॉल उठा लेता है तो हमें कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे बात करनी है, वो देखते हैं। सबसे पहले हेलो, देख लिया आपने पूरी वीडियो? कंफर्म करो, सीधा क्लोजिंग पे मत लग जाओ। आप कंफर्म नहीं कर रहे हो, उसने वीडियो आधी देखिए फिर। ठीक है। कंफर्म करो, हेलो, हाँ जी तान्या पूरी वीडियो देख ली आपने? क्या बोलोगे? हाँ जी देख ली, नहीं देखी होगी तो दोबारा देखने के लिए बोल दीजिए। चलो आवाज से तो एक्साइटेड लग रहे हो, चलो आवाज से तो काफी एक्साइटेड लग रहे हो। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? चलो आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं,
कि वीडियो कैसी लगी, अगला पर्सन क्या बोल सकता है, अच्छी लगी, बुरी लगी, या फिर मेरे को समझ ही नहीं आया। बट आप क्वेश्चन अगर सही पूछोगे तो आंसर भी सही आएंगे। ठीक है, हमने क्या पूछा, बेस्ट पॉइंट क्या लगा, बेशक उसे कुछ बेस्ट पॉइंट नहीं लगे हैं, बट वो दिमाग पे जोर डालेगा, सोचेगा अच्छा इस वीडियो में सबसे बेस्ट क्या था, वो आपको बताएगा। जो वो आपको बेस्ट बताए, आप बता दो उन्हें कि जब मैंने वीडियो देखी थी तो मेरे को भी यही बेस्ट पॉइंट लगा था, और थोड़ा सा डिटेल में बता दो। और सबसे पहले वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने वीडियो खुद पहले देखी नहीं है जो आप शेयर कर रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो। ठीक है, जो वो बेस्ट पॉइंट बता रहा है, जैसे कि कई लोग मेरे को ये बताते हैं कि मेरे को बेस्ट पॉइंट ये लगा कि यहाँ पर ना अकेले सर ग्रो नहीं हो रहे, उनके साथ बहुत सारे लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बोल देती हूँ हाँ, जब मैंने भी वीडियो देखी थी ना तो मेरे को भी यही पॉइंट बढ़िया लगा था स्टूडेंट के तौर पे, कि भाई आज के टाइम में ना क्या हो रहा है बाहर वाली कंपनियों में कि आगे आप बढ़ने नहीं दिया जा रहा, प्रमोशन के चक्कर में नीचे गिराते हैं। बट यहाँ पर क्या है ना, अचीवर क्लब में ये पॉइंट मेरे को बढ़िया लगा था, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में बता दिया उसके पॉइंट को मैंने। ठीक है, आगे पूछो। और आईडीज वगैरह मैंने आपको दी थी, वो चेक कर लिया आपने, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दी थी, वो आपने चेकआउट कर ली है? नहीं की है तो उन्हें बोल देना बाद में देख लीजिए, और इंस्टाग्राम अपना बढ़िया से बना लो। ठीक है, क्योंकि पर्सन को आप इंस्टाग्राम दे रहे हो अनमोल सर का, अजिंक्य सर का, या फिर अचीवर क्लब का, ठीक है, बट खुद का नहीं दे रहे हो, ज्वाइन तो उसे आपके साथ होना है ना। आप ही नहीं हो इंस्टाग्राम पे, आप ही नहीं दिख रहे हो, क्या वो ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्या हमें लाइन बोलनी है, वीडियो में सर ने आपको एक ट्रेनिंग के बारे में बताया होगा, वीडियो में सर ने आपको अचीवर क्लब की ट्रेनिंग के बारे में बताया होगा। वीडियो में सर ने अचीवर क्लब की ट्रेनिंग के बारे में बताया होगा, वो चीजें आपको क्लियर है? वो चीजें आपको क्लियर है? अगर वो मना करता है तो फिर बोल देना चलो कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ, और हाँ बोलता है तो भी एक बार क्लियर कर देना, क्योंकि कई लोगों को नहीं होते, बस वो ऐसे हाँ बोल देते हैं। ट्रेनिंग के लिए 249 एक रजिस्ट्रेशन फीस बताई होगी, ट्रेनिंग के लिए 249 एक रजिस्ट्रेशन फीस बताई होगी वीडियो में, रिमेम्बर? ट्रेनिंग के लिए 249 एक रजिस्ट्रेशन फीस बताई होगी सर ने, रिमेम्बर? क्या बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है। अगर उसने अच्छे से देखी है तो उसे पता है, अच्छे से नहीं देखी है तो उसे नहीं पता है, जस्ट आधी वीडियो देख के वो आ गई है। ठीक है, तो उनसे अब क्वेश्चन आप पूछो कि ये जो 249 है, आपको क्या लगता है क्यों लिए जाते हैं? आप यहाँ पर उसे ये नहीं दिखा रहे हो कि मैं आपको ज्वाइन करवा रहे हो, आप उसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आपको खुद बताएगा कि क्यों लिए जाते हैं। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाँ जी अश्विनी बताइए कि ये जो आपने 249 देखे, ये क्यों लिए जाते हैं, क्या लगता है आपको? आप मेरे को बताओगे कि मैम पैसे तो हर जगह लगते हैं और 249 तो ट्रेनिंग के लिए ली जा रहे हैं, और नहीं पता होगा तो बोल दोगे मुझे नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या देना है हमें? ये क्वेश्चन तो पूछ लिया क्यों लिए जाते हैं, अब आप बोलना। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये मत सोचना कि 249 से हमारा कोई प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने में ना तो आप कोई गरीब हो रहे हो ना मैं अमीर हो रही हूँ। ये लाइन लिख लो। ये मत सोचना कि 249 में मेरा कोई प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने में ना तो आप कोई गरीब हो रहे हो और ना ही मैं अमीर हो रही हूँ इतने पैसे लेके। ये जस्ट इसलिए लिए जाते हैं, ये जस्ट इसलिए लिए जाते हैं, ये हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें हम क्वालिटी पर्सन को फिल्टर आउट करते हैं, या फिर क्वालिटी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हम क्वालिटी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। आप एक बात सोच के देखो, अगर यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये मैं आपको वैसे दोबारा रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी अगर होगी तो यूट्यूब पे, बट अभी मैं थोड़ा सा फास्टली कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो जो रह जाए और मैं ज्यादा फास्ट करूँ तो वहां से चेकआउट कर लेना, बट मेरे पास शाम तक सबके नोट्स आ जाने चाहिए। ओके, सो मैं क्या कह रही थी, हाँ 249 चार्ज क्यों लिए जाते हैं, देखो ये कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं है, इसमें ना तो कोई आप गरीब होने वाले हो ना ही हम कोई अमीर होने वाले, ये जस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि हम क्वालिटी पर्सन को फिल्टर आउट कर सके। आपको बताए हमारे पास दिन में पूरे 2000 से 3000 पूरी टीम की तरफ से फॉर्म फिल होके आते हैं, क्या सब सीखने वाले होते हैं? आप मुझे बताइए, उससे क्वेश्चन करो, क्या बोलेंगे? नहीं, सब तो सीखने वाले नहीं होते। आप एक बात बताइए, क्या सब सीखने वाले होते हैं? नहीं, सब सीखने वाले नहीं होते हैं। इसलिए अनमोल सर ने जस्ट एक चीज करी, एक चार्ज रख दिया यहाँ पर 249, बड़ा नहीं है, जिससे जो क्वालिटी पर्सन होंगे, सीरियस होंगे, वो एनरोल करके आगे बढ़ जाएंगे, और जो सीरियस नहीं होंगे, अनक्वालिटी पर्सन होंगे, वो इसे देख के पीछे हट जाएंगे, जिसमें हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी, हम भी अच्छे से सिखा पाएंगे और आप भी अच्छे से ग्रो हो पाओगे। बस इसीलिए ये 249 का चार्ज है। ये क्लियर हो गया है उसको अब? ठीक है, कि 249 क्यों लिए जाते हैं। यहां पर हमने क्या करी, 249 की वैल्यू ओवर प्राइस, अब ये हम नेक्स्ट पॉइंट में करना है, मतलब 249 उसे बड़ा ना रखे, 249 में क्या क्या मिलेगा अब इसके बाद हमें बताना है। कैसे बताएंगे, कि चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर इस 249 के बाद होगा क्या। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एक तो मिलेगी अचीवर क्लब की ट्रेनिंग, और एक मिलेगा टेलीग्राम पर 50+ वीडियो का कोर्स। एक मिलेगा 50+ वीडियो का कोर्स, जिसमें आपको स्किल सिखाई जाएंगी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। और इन फ्यूचर कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यू होगा आपका, तो वहां पर उस इंटरव्यू में ये स्किल्स आपके काम आएंगी। तो एक तो आपको वो मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, अचीवर क्लब की ट्रेनिंग, जिसके 3 पार्ट है। पहले का नाम है गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1। गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 में क्या होगा, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 में आपको बताया जाएगा कि आखिर अचीवर क्लब है क्या, किस कंपनी के साथ कनेक्ट है, कब से चल रहा है, एंड किस किस कंट्री में वर्क करता है, और बेसिक वर्क स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। 10 मिनट रहते हैं, दैट्स वाई, ठीक है, बेसिक वर्क स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। जो अगला सेशन है उसका नाम है डाउट और प्रैक्टिस सेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, डाउट क्लियर किए जाएंगे और काम की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कि दिन में कितना कमा सकते हो, हफ्ते में कितना, महीने में कितना। लास्ट सेशन गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 रहता है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि पहले दूसरे सेशन में जो चीजें रह जाती है ना, वो कंप्लीट डे 3 में की जाती है, मतलब जो पार्ट 2 रहता है उसमें। और अगर आप तीनों सेशन अच्छे से लेते हो और तीनों का फीडबैक अच्छे से देते हो, तभी आप हमारे वर्किंग ग्रुप का अगले दिन से पार्ट बन सकते हो और अपना काम शुरू करके इनकम वगैरह जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर कर दिया हमने इतना। उसे पूछो क्लियर, वो बोलेगा क्लियर। बस एक बार हमें पूछना है यहाँ पर, एक लाइन हमें जस्ट ये बोलनी है, चलो ठीक है सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट है तो बता दीजिए वरना स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है बता दीजिए वरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बार बार हमें नहीं पूछना है कि क्लियर है, कोई और डाउट तो नहीं है, कोई और डाउट तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके वो सारी चीजें आपसे निकलवा लेगा। जस्ट एक लाइन बोलना जब उसे यहाँ तक क्लियर हो जाए, क्लियर है, चलो बढ़िया बात है, तो कोई डाउट तो नहीं है, स्टार्ट करें फिर, ऐसा भी बोल सकते हो। कोई डाउट है कि स्टार्ट करें, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, बट कॉन्फिडेंटली बोलना है। फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट नहीं है। जब अगर आपको लगे ना पर्सन मतलब कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहा है या फिर कुछ डाउट देगा, और आपको लगता है यही डाउट आने वाला है, तो स्टोरी टेलिंग का यहाँ यूज करना। वैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आते हैं, ऑब्जेक्शन क्या क्या देंगे पर्सन, पैसे नहीं है मेरे पास तो मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगी, टाइम देना मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ये सारी पे मैंने वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे है मेरी, इनविटेशन के दौरान क्या क्या हमारे ऑब्जेक्शन आते हैं, देख लेना जाके। और एक और मैंने ऑब्जेक्शन पे वीडियो बना रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, दोनों का लिंक देख लेना, ठीक है। आगे क्या बोलना है, उसने बोला ठीक है मैम स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या बोलना है, तो हमें जस्ट एक चीज बोलनी है, चलो ठीक है, मैं ना आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर करती हूँ, आप उसे फिल कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा, अनमोल कपूर सर वाला एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो भेजना है उन्हें।
और वो उसे फिल करेंगे। मैं ना आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर कर देती हूँ, आप उसे अच्छे से फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ, एक और चीज, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ना दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा मेंटोर नेम, मेंटोर नेम में डालना है मेरा नाम, जो भी अब मैं तो अपना बोलती हूँ पूजा मलिक। और हाँ, एक और उसमें ऑप्शन होगा कि आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन होगा, यूपीआई से करोगे, क्यूआर कोड से करोगे, कैसे करोगे। तो वो भी आप सेलेक्ट कर लेना, और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करो ना मेरे को आप बता देना। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 3:15 हो रहे हैं। मैं आपको ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकती, मैं आपको 3:30 बजे तक का टाइम दे रही हूँ। 3:30 बजे तक अच्छे से फॉर्म वगैरह फिल करके, पेमेंट वगैरह करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आता है टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, ट्रेनिंग का शेड्यूल मैं आपको फ्री होकर बता दूंगी। ठीक है, चलो ठीक है तान्या, अभी मेरे पास कॉल आ रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 कॉल आ चुके हैं, और सीट वगैरह लिमिटेड है, 6 बजे तक सारी क्लोजिंग बंद हो जाएगी। फटाफट 15 मिनट में करके बताइए, और कोई दिक्कत आए तो पहले आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ओके। ओके बाय, मैं आपको शेयर करती हूँ, आप कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या बनाई, अर्जेंसी बनाई कि तान्या अभी मेरे पास ना और भी कॉल आ रहे हैं क्लोजिंग वगैरह के लिए, तो आप फटाफट करके विद इन 15 मिनट के अंदर बताओ। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने क्लोजिंग के यहाँ पर फॉलो किए हैं, और मैं जस्ट इस तरीके से करती हूँ, कोई लंबा खींचती नहीं। सबसे पहले पूछ लेती हूँ वीडियो में क्या बेस्ट पॉइंट लगा, उसके बाद 249 क्यों लिए जाते हैं वो क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद मिलता क्या है वो बता देती हूँ कि इसमें ये दो चीजें मिलती हैं। और उसके बाद जस्ट पूछती हूँ डाउट है कि चले, डाउट होते हैं तो ऑब्जेक्शन होते हैं क्लियर कर देती हूँ, और नहीं होते हैं तो फॉर्म भेज देती हूँ और टाइम लिमिट दे देती हूँ। ठीक है, क्लियर। जिसका जो रहता है देख लीजिएगा दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 मिनट रहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है मीटिंग का, डे 1 का फॉलोअप। ठीक है, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अच्छे से मेंशन कीजिए